देखिए, आप सभी का स्वागत है। मैं जो बात पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि मैंने अपने चेयरमैनशिप से सीएफएसआई से क्यों इस्तीफ़ा दिया। मैं समझता हूँ इसके पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ, सीएफएसआई की भी हिस्ट्री और मेरे ये विचार आज इस तरफ क्यों पहुँचे हैं। आज से आई थिंक मैं समझता हूँ 10 साल से या ज़्यादा होगा, मुझे याद नहीं रहता। मुझे बुलाया गया था एक बार जब आई थिंक साईं परांच पे शी वॉज द चेयरमैन एंड आई वॉज कॉल्ड एज देर इज़ अ कमिटी कॉल्ड जनरल बॉडी कमेटी, जिसमें चारों तरफ से जो अलग अलग लोगों को इंक्लूड किया जाता है कि आप अपनी ओपिनियंस दीजिए। तो मुझे भी कहा था मुकेश जी आप भी आइए। मुझे याद है मैं गया था फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स में, नीचे एक मीटिंग चल रही थी, मैं लेट पहुंचा और ऑलरेडी मीटिंग ऑन थी, पूरी टेबल पर बैठे थे। मोस्ट ऑफ देम आर सीनियर सिटीजन्स जो बुलाए गए थे मेंबर्स से, और बातों बातों पे मैंने सुना 15-20 मिनट तक बातें करते रहे। लोग बताते रहे कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों की फ़िल्मों को लेकर, क्या प्रॉब्लम है हमें क्यों, और बाद में मुझे कहा मुकेश जी आप भी बोलिए। मैंने कहा देखिए पिछले 20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, हर सेकंड बंदा ये कहता है कि ओ जी थिएटर नहीं मिलता जी, थिएटर नहीं मिलता, फिल्म किस तरह बनाइए बच्चों की, थिएटर वाले को कहिए, सरकार को कहिए हमें थिएटर दिलाना है। तो मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग थिएटर क्यों मांगते हो। आप लोग फिल्म इतनी अच्छी बनाओ कि थिएटर वाले आपको कहें आई हमको अपनी फिल्म दीजिए। तो कुछ लोग स्माइल करने लगे, बोला मुकेश जी आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने शक्तिमान बनाई है। मैंने कहा यस, मैंने शक्तिमान बनाई है, तो आप लोग शक्तिमान क्यों नहीं बना सकते। मैंने कहा देखिए एक मुझे घटना याद आती है, आज से कुछ अनदर 20 ईयर्स में भी बिफोर दैट, एक फिल्म आई थी नटवरलाल। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखी होगी। फिल्म हैड नथिंग टू डू विद चिल्ड्रन फिल्म, बट उसमें अमिताभ बच्चन, रेखा थी आई थिंक, एंड उसमें एक सॉन्ग था बच्चों के लिए, आओ बच्चों मैं तुम्हें शेर की कहानी सुनाता हूँ। एंड आई हैड लिटरली सीन इन गंगा थिएटर, इफ यू नो देयर इज अ थिएटर कॉल्ड गंगा इन ताड़देव, आई हैड सीन 8, 9, 9, 10 किड्स होल्डिंग द हैंड्स ऑफ मदर फादर और बड़े भाई या बड़ी बहन को गंगा थिएटर में घुसते हुए देखा मैंने कहा जब एक गाना बच्चों को खींच सकता है, तो फिर अगर आप पूरी अच्छी फिल्म इस तरह से बनाए, एंटरटेनिंग बनाए, तो कितना कुछ बच्चों को आप ला सकते हैं। और बच्चों को लाना इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे। आज हमें बच्चों को फिल्में दिखानी बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे हिसाब से हर बच्चा अपने बचपन में चिल्ड्रन फिल्म देखना चाहता है। उसका सपना होता है कि उसके लिए बनी हुई फिल्म, उसके लिए ही स्पेशली स्क्रीन की हुई फिल्म देखी थी। मैंने अपने ज़माने में देखी थी, स्काउट कैंप देखी थी, जलदीप देखी थी। द हिस्ट्री ऑफ सीएफएसआई इज़ वेरी ओल्ड एंड इन 1955 में इसको लॉन्च किया गया था, और अब तक हमारे साथ 260 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं। बिग बिग डायरेक्टर सत्यन बोस, केदार शर्मा, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने फिल्म बनाई थी। वो सारी फिल्में अच्छी बनी थी थिएटर में। एक दो स्काउट कैंप और मैंने जलदीप को थिएटर में देखी, उस समय उन्होंने एक फेस्टिवल अरेंज किया था। बट व्हेन आई बिकेम द चेयरमैन आई रियलाइज दैट वी हैव 260 फिल्म्स। मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने मुझे एक सवाल पूछा, मुकेश जी ये सारी फिल्में कहाँ मिलती हैं, हमें अपने बच्चों को दिखानी होती है, मैं ढूंढता हूँ मुझे कहीं बच्चे को ये फिल्में मिलती नहीं है मुझे। तब मेरा एंटेना खड़ा हुआ, मैंने कहा 260 फिल्म किस प्रोड्यूसर ने आज तक बनाई है। हमारे से बड़ा कौन प्रोड्यूसर है इस इंडिया में जिसने 260 फिल्में बनाई, वो भी बच्चों के लिए बनाई। ये फिल्में थिएटर तक क्यों नहीं पहुंची, बच्चों तक खास तक क्यों नहीं पहुंची। और मैंने फिर बाद में विश्लेषण करना शुरू किया। मुझे पता लगा कि भी ये जो काफ़ी बातें हैं इसमें, मतलब इसमें जितनी भी आज तक की फिल्में बनी हैं वो शोकेस में रख दी गई हैं, फेस्टिवलों के राउंड मारती हैं, वो स्कूलों में दिखाई जाती है, जाके म्यूनसिपल स्कूल को पकड़ा जाता है और वहाँ पर बोनांजा कहते हैं हम उसको, वहाँ पर जाके वो लोग सिटी में दिखाते रहते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2 साल के बाद होता है, पिछले 20 साल से शायद हैदराबाद में ही हो रहा है। मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, मैंने कहा अगर फेस्टिवल ही करना है तो देश भर में घुमाइए ना, क्योंकि एक जगह के सारे बच्चे, वही आंध्र प्रदेश के बच्चे आते देखते हैं। एनीवे आई बिकेम द चेयरपर्सन, आई चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेलेक्टिंग द फिल्म्स। I realized even one thing, that somewhere down the lane, if you remember, there was a time when art films were made. It's a phase of art films. आपको याद होगा उसकी रोटी, श्याम बेनेगल साहब बनाते थे, मृणाल सेन बनाते थे, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, रेगुलर फीचर्स होते थे, वो फिल्में बनती थी।
और वो फिल्में सारी फेस्टिवलों में जाती थी। थिएटर में बहुत कम फिल्में चली होंगी, आपको पता है। वो फिल्में थिएटरों की, कान्स हो, बर्लिन फेस्टिवल हो, राउंड मारती थी। धीरे धीरे ये सारे के सारे एक्टर्स मेन स्ट्रीम की तरफ आ गए। उनको सडनली कहीं लगा कि ये लोग सब ये आर्ट फिल्में, आपको मालूम होगा बाद में कम हो गया था दौर, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया, जिसके थ्रू हम कान्स जा सकते हैं, बर्लिन जा सकते हैं। और उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। मैंने फिल्में देखी, ये सारी फिल्में पड़ी हुई हैं, मैंने फिल्में को टच करने की कोशिश की। मुझे लगा कि ये फिल्म में बच्चा भाग जाएगा, और फेस्टिवल की फिल्म अच्छी होती है। आई हैव ऑब्जेक्शन। मैंने आते ही रूल चेंज किया। मैंने कहा बच्चों के प्लेटफॉर्म को आर्ट फिल्मों के प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश मत कीजिए। गिव देम एंटरटेनिंग फिल्म, गिव देम फिल्म वेयर दे कैन सिट एंड देन यू गिव देम नॉलेज। जैसे शक्तिमान में मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातें बनाई। मैंने रूल्स चेंज किया। मैंने कहा देखिए, फेस्टिवल में कितने भी अवार्ड लेके फिल्म आती है, अवार्ड किसको मिलता है? डायरेक्टर को मिलता है। डायरेक्टर को अवार्ड मिलता है, किसके पैसे से मिलता है? CFSI के पैसे से मिलता है। CFSI को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अवार्ड विनिंग फिल्म, आप ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म भी रिलीज़ करो शायद नहीं चलेगी, क्योंकि कमर्शियली नहीं बनी होती। उसकी मेकिंग ये होती है। और आजकल की थोड़ी सी कमर्शियल की मेकिंग, ठक ठक ठक, बच्चे की एंटरटेनमेंट, बच्चा भाग जाएगा। तो फिर बच्चों तक भी नहीं पहुंची, जिसके लिए आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन। आज वी हैव द ओनली वन प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन द होल इंडिया टू मेक चिल्ड्रन फिल्म्स। मैंने कहा अभी से मुझे फेस्टिवल नहीं चाहिए, मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे रिवॉर्ड्स चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट कमेटी में फेरपत्र किया। मैंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को मैंने यूज़ किया जिनमें से मैंने कहा देखो तुम लोग कमर्शियल सेंस देखो, इस फिल्म को पोटेंशियल है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा कि नहीं फिल्म को उसको। एंड देन वी स्टार्टेड। एंड मैंने पिछले 3 साल में 8 फिल्में बनाई। 4 फिल्में ऑलरेडी कमिटेड थी पिछले टर्म से, जिस वक्त नहीं बनी थी वो स्क्रिप्टें और थी। मैंने फिल्म बनाई टेनिस बडीज़, जो फर्स्ट टेनिस फिल्म ऑफ इंडिया। मैंने चिड़िया खाना बनाई ऑन फुटबॉल। मैंने पंकज पराशर ने फिल्म बनाई बनारसी जासूस, और सतीश कौशिक ने फिल्म बनाई स्कूल चलेगा। चारों फिल्मों का पोटेंशियल ऑफ रिलीज। अब फिल्म बन गई, पैसे कम थे। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि 10 करोड़ रुपए एक साल में आप क्या बनाओगे? चलो 1-1 करोड़ की 10 फिल्म बना लोगे, चलो। लेकिन 1-1 करोड़ की फिल्म कभी भी थिएटर में नहीं जाएगी, आपको मालूम है। हाँ, अगर आपको बना के पीछे रखना है तो दूसरी बात है। तो मैंने बड़ा बजट बढ़ाया, स्टोरी चूज़ की। हमारे पास प्रमोशन के लिए पैसे नहीं है। मैंने डिमांड किया, पिछले 3 सालों से मैं डिमांड कर रहा हूँ। मेरे पास पहले जेटली जी आए थे। जेटली जी वॉज दी आवर मिनिस्टर। उन्होंने मेरी बात समझी। मैंने कहा सर फंड बढ़ाइए, 10 का 20 कीजिए, 20 के 35 कीजिए। बच्चों के लिए पैसे नहीं तो किसके पास पैसे, किसके लिए पैसे हैं आपके पास? ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग ही वॉज शिफ्टेड। देन केम वेंकैया नायडू जी, वो भी मेरा पॉइंट समझ गए। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। एंड देन दिस प्रेजेंट मिनिस्टर इज कम। आई थॉट मैं इनको समझा पाऊंगा, लेकिन स्ट्रेंजली फॉर 4 months शी इज़ नॉट गिवन मी अ टाइम। मैं पहले से ही परेशान था। मुझे ये बात का बुरा लगा कि अगर चेयरमैन को भी अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़े तो आइदर मुझ में कोई खराबी है या somebody is not liking me. I said in this situation I must resign. मैंने अपना रेजिग्नेशन भेजा, जो 23 तारीख को मैंने सबमिट किया था। अब जाकर 3 दिन पहले उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो मेरा ग्रज यही है कि आप लोग बच्चों के लिए फिल्में बनाते हो तो बच्चों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, क्या हम ये देखते हैं? माफ़ करना, हमारे यहाँ पर CEO जाता है, फेस्टिवल के राउंड मारता है, बर्लिन, कान्स, चेयरपर्सन जाता है, डायरेक्टर जाता है, फेस्टिवल्स होते हैं। हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी 2 महीने के 1 महीने के लिए आके हैदराबाद बैठ जाती है, बट ये सारी फिल्में बच्चों तक नहीं पहुंचती। ये मेरे को ऑब्जेक्शन था। तो मेरा ये संघर्ष चल रहा था एट अ प्लेस। मेरा अभी टर्म्स ख़त्म ही होने वाला था अप्रैल में। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये बातें बतानी पड़ेंगी कि यहाँ पर क्या, मैं किसी की कमज़ोरी, किसी की मिस्टेक नहीं निकाल रहा हूँ। ये एक तरह का सरकारी तरीका है काम करने का कि आप लोग फिल्म बनाते रहिए। चलिए, ये फिल्म इतना 10 करोड़ मिलता है, आप उसमें से 4 फिल्म बनाइए, 3 फिल्म बनाइए, 5 फिल्म बनाइए। उस फिल्म का क्या होगा किसी को फिक्र नहीं, और उस फिल्म का क्या होगा यही सबसे बड़ी बात है कि बच्चों तक वो फिल्म पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट ऐड करके मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा माइक, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारा देश 20 साल या 25 साल, आई डोंट नो, सबसे युवा देश होगा पूरे वर्ल्ड में, सबसे युवा देश होगा। हम खुश होते हैं, तालियां मारते हैं,
मैं भी ताली मारता, मैंने भी खुश हुई, लेकिन कोई भी एक सवाल नहीं पूछता जो मैं पूछता हूँ एज शक्तिमान, एज मुकेश खन्ना, कि कोई ये सवाल पूछता है कि वो युवा जब वहाँ पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, उसके कंधे कितने मजबूत होंगे, उसके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है। अगर कंधे मजबूत नहीं होंगे तो देश हमारा कभी सुपर पावर नहीं बनेगा, लड़खड़ा जाएगा। कोई पूछता है, बिकॉज माफ़ करना आज का यूथ क्या देख रहा है, अगर आप लोग भी समझते होंगे, आप लोग भी जानते हैं, आज यूथ के पास कुछ नहीं है। या तो वो सास भी कभी बहू बैठ के देखता है, आया के साथ बैठ कर देखता है, क्योंकि माँ किटी पार्टी में जा रही है, बाप कमाने जा रहा है, आया के साथ बैठ कर बच्ची सास भी कभी बहू देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। या फिर ऐसी ऐसी वाहियात फिल्में देखती हैं जिसमें गालियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, इतने छेद करूँगा कि पता नहीं लगेगा। इस तरह के डायलॉग सुन सुन के बच्चा अगर बड़ा होगा क्या बनेगा वो, यही युवा आगे जाके बनेगा। सो मैंने एक लेटर मोदी जी को भी लिखा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि फिल्म से बड़ा कोई मीडियम नहीं होता सिखाने का। यू ऑल्सो नो 1 फ्रेम इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 200 वर्ड्स। तो अगर एक शक्तिमान बच्चों को दूध पीने के लिए मजबूर कर सकता है, माँ मुझे कहती थी सर आपके वजह से मेरा बच्चा दूध पीना शुरू किया, मारते थे दूध नहीं पीता, अभी 3 बार हंस के दूध पीता, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली। आई रियलाइज अ पोटेंशियल। तो एक अगर शक्तिमान करता है तो 10 चिल्ड्रन फिल्में क्या क्या कर सकती हैं। हमारे युवा को आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दैट्स वाई आई वॉन्टेड नॉट 3 फिल्म 4 फिल्म, आई वॉन्टेड 10 फिल्म 12 फिल्म। सो मैंने बहुत फिल्में पास कर दी, एक एक करके। हर 2 महीने के बाद मैं एक फिल्म पास करता था, फेल करता था, पास। हमारे पास 25 से ज़्यादा बेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, हमारी स्क्रिप्ट कभी इंडिया ने ओके की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास 4 फिल्म के लिए पैसे नहीं है, फिर ऊपर से मेरे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है जिसमें मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे हाथ नहीं रोके जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव रिजाइंड। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, कि दिस इज़ द रीज़न आई हैव रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक तक भी पहुँचे, मिनिस्ट्री तक भी पहुँचे। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को बच्चे की तरह ट्रीट करती है। नेशनल फिल्म कॉरपोरेशन NFDC FD से को ज़्यादा महत्व मिलता है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को सबसे लाइटली लेते हैं। और बीच में बात चल रही है कि तीनों को मर्ज करने की कोशिश हो रही है, पिछले 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा देखिए आपको पता किसका क्या फ़ायदा है, पर मुझे अगर पूछो तो यू विल किल द आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, द ओनली इंस्टीट्यूट इन दिस। अभी तक शायद मर्जिंग का चक्कर है, पता नहीं क्या। ओके सर, जो करंट मिनिस्टर है वो हेल्प नहीं कर रही है। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया कि मैं वेंकैया जी से मिला, मैं जेटली जी से मिला। मुझे लगा कि यहाँ पर मैं इंडस्ट्री की है तो शायद शी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर इजीली। बट सरप्राइजिंगली फॉर 4 months इवन आफ्टर राइटिंग एन ऑफिशियल लेटर कि मैं मिलना चाहता हूँ, जो मुझे कोई ज़रूरत नहीं देने की, मेरे ऑफिसर्स वहाँ से बात करते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता है। लेकिन मैंने एक लेटर लिखा जब मुझे अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे। आई थॉट शी विल अंडरस्टैंड। 4 months my letter has not been acknowledged. Forget the time, even letter has not been acknowledged. 4 महीने मुझे नहीं मिले, क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम। यू हैव टू फाइंड आउट वाई शी डजंट वांट टू मीट मी। बट मेरा ये मानना है कि अगर चेयरमैन ऑफ एन इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री, इफ़ ही हैज़ टू स्टैंड इन द क्यू टू गेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर, देन आइदर देर इज समथिंग रॉन्ग इन हिम और देर इज समबडी डजंट लाइक हिम। सो दिस इज, अगर आप कहते हो हेल्प तब होगी जब हम बैठ के बात करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं करप्शन का कुछ है? आई डोंट थिंक एनीथिंग टू डू विद करप्शन। नोबडी इज करप्टेड हियर। आपने कहा कि फिल्म नहीं रिलीज हो पाती है, कहाँ जा रही है फिल्म, तो इसीलिए कुछ ना कुछ। देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो अभी रिसेंटली हुई है मेरे साथ। मैंने टेनिस बडीज़ 1 साल से बना के रखी है, द फर्स्ट टेनिस फिल्म ऑफ इंडिया। मैंने इवन राजवर्धन राठौड़ जी को भी कहा था, मैंने कहा सर, उन्होंने कहा था सर CFSI कुछ नहीं कर रही, NFDC कुछ नहीं कर रहा, FD कुछ नहीं करे, तो हम मर्ज कर। मैंने कहा सर हमने 8 फिल्में बनाई हैं, आप मेरी फिल्म देखिए टेनिस बडीज़, यू विल लव इट। एक बच्ची अपने बाप के लिए टेनिस टूर्नामेंट जीतती है। वो फिल्म रिलीज़ पर तैयार है। मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटरों से बात करनी शुरू की। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन आजकल कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हुआ, एक 10 लोगों को दिखाया, फॉक्स तक को दिखाया मैंने, सबको दिखाया मैंने। एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गया। मैंने दिल्ली में ये बात उठाई थी। अब आपको थोड़ी सी सुनकर हैरानी होगी कि मुझे कहा था कि, मैंने कहा देखिए वो डिस्ट्रीब्यूशन करने को तैयार है, PNA पार्टनर 2 करोड़ लगाएगा, वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ करेगा। उसके बाद में हम अपने पैसे पहले निकालेंगे थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन से, बाद में हम उनको 11 साल के लिए हम लोग राइट्स दे देंगे। अब
मुझे मिनिस्ट्री के कंसर्न, मैं बताऊंगा नहीं किसने कहा, पर मुझे कहा सर आपको टेंडर देना पड़ेगा। मैंने कहा आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हम लोग शाहरुख खान नहीं है, सलमान खान नहीं है कि हमारी फिल्में लोग डिस्ट्रीब्यूटर टेंडर करके आएंगे। एक बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया किसी को, वो तैयार है, अपने रिस्क लेने को तैयार है। बोला नहीं अगर ऐसी बात है मुकेश जी तो आप उसको पॉपुलर कीजिए ना, दूरदर्शन पर रिलीज़ कीजिए, ऑल ओवर इंडिया में उसको पॉपुलर कीजिए, फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूटर लाइन लगाएंगे। अब मैं क्या बताऊं कि एक बार अगर आपने दूरदर्शन पे प्रीमियर कर दिया तो उस फिल्म को कौन हाथ लगाएगा? नो आई थॉट कि दे डोंट हैव द थॉट विच आई हैव, they don't have the strategy which I had, they don't have the understanding, because no chairman before me ever thought of releasing a film in a theater. They thought हमारा फर्ज इतना है कि बनाओ और स्कूलों के बच्चों को दिखाओ। और माफ़ करना, स्कूल का बच्चा आप क्या, कैन यू कवर द होल इंडिया? आप 25% स्कूल को भी नहीं दिखा पाओगे। बट अगर आप थिएटर में रिलीज करोगे तो रायबरेली का बैठा हुआ बच्चा भी अगर थिएटर में, एल्डर्स की फिल्म के साथ, बड़ों की फिल्म के साथ में एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का नाम आना चाहिए। दिस विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नलिस्ट हु आस्क्ड मी कि सर ये फिल्में कहाँ मिलती हैं, हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि हर बच्चा बचपन में चिल्ड्रन फिल्म देखना चाहता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करने दिया मुझे। तो मैंने कहा ये तो सर अभी मेरी, फिर उसके बाद चिड़िया खाना रेडी पड़ी हुई है, पंजनारसी जासूस रेडी पड़ी हुई है, स्कूल चलेगा, सब 4 फिल्में रेडी हो जाएंगी। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, रिलीज़ नहीं करना चाहते मुझे। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप वही करिए जो पिछले 55 सालों से 60 सालों से आप करते आ रहे हैं। आई पुट माई हैंड्स अप एंड मैंने, उसके बाद भी किसी ने मुझे हेल्प करने की कोशिश नहीं की और मैंने कहा ठीक है। आपसे कुछ जवाब नहीं मांगा गया क्यों रिजाइन कर रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से? एग्जैक्टली, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव इशू। किसी ने अभी तक कोई एक्नॉलेज नहीं किया मेरा लेटर। चुपचाप वो लोग सोचते रहे। वैसे भी मैं 3 महीने के बाद हटने वाला था, पर मैं चुपचाप हट जाता। अभी मैं शोर मचा के हट रहा हूँ। उनका फ़र्ज़ था कि मुझसे पूछते आइए मुकेश जी बैठिए क्या प्रॉब्लम है, नॉट हैज़, सो आई केप्ट क्वाइट। इसलिए मैंने आप लोगों को भी नहीं बुलाया। कुछ लोगों ने शायद बातें मेरी लिखती हैं, पर मैंने कभी किसी प्रेस को पूरी बात नहीं कही, क्योंकि बॉल मैंने उनके नेट में डाला था कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। आदमी को पूछते हैं कि भाई देखिए क्यों रिज़ाइन करना चाहते हैं, और मेरा काम है, और मैं माफ़ करना, मैंने शक्तिमान बन के पिछले 20 सालों से बच्चों के बीच घूम रहा हूँ। ये चेयरमैनशिप मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे को तीन ऑफ़र हुए थे जिस दिन मुझे बुलाया था राजवर्धन राठौर जी ने। 3 फाइलें मुझे कही थी। FTI का चेयरमैन, मैंने कहा सर मैं FTI से पढ़ा हूँ लेकिन ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, मैंने कहा सर दिस ऑल्सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, आई सेड लेट मी थिंक। ये मैं 17 सालों से बच्चों के बीच में हूँ, इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। 2 दिन के बाद मैंने हाँ कहा। मैंने कहा चलो मैं जो बच्चों को मैसेजेस शक्तिमान के थ्रू दे रहा हूँ, अभी मेरे पास एक पूरा इतना बड़ा आयाम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आया, मैं अच्छी फिल्में बनाऊंगा, ये मेरा सपना था। बट समहाउ आई थॉट कि मैं बाहर रहकर ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जहाँ मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ पर पैसे, मैं चाहता हूँ कि हर प्रोड्यूसर 5 फिल्म के बाद में एक चिल्ड्रन फिल्म बनाए। मैंने इवन बाहुबली वाले को कहा था सर आप 250 करोड़ खर्च करके बाहुबली बनाए तो 10 करोड़ खर्च के चिल्ड्रन फिल्म बनाइए ना, हमारे बच्चे वंचित हैं चिल्ड्रन फिल्मों से। सो मुझे नहीं बुलाया गया, नहीं पूछा गया, और उनको लगा चल ठीक है, या तो मैंने शिकायत की है शायद इतनी बड़ी लेटर में, तो हो सकता है कि उनको बात समझ में आ गई, और वो, पर फिर भी एज यू सेड मुझे बुलाना चाहिए था। आगे की रणनीति क्या जी है? क्या आगे की रणनीति क्या होगी? आगे देखिए, आगे की रणनीति ये है कि अब तक मैं सोच रहा था कि मैं उनका जो स्ट्रोक आएगा उसके बाद बात करूँगा, लेकिन अभी क्लैरिटी हो गई है कि मेरे को उन्होंने दे दिया है कि द इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। अभी मैं फ्री हूँ, तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं जो चीज़ वहाँ नहीं कर सकता था मैं अभी बाहर होकर करूँगा। मैं एक कंपनी फ्लोट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शक्तिमान वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फिल्म्स, शक्तिमान वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फिल्म्स, जिसके माध्यम से, जैसे डिज्नी है, जैसे मेरा शक्तिमान वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फिल्म प्रेजेंट्स अ फिल्म। मुझे 2 फिल्म में एक प्रोड्यूसर मेरे सामने आए थे, आई थिंक आज भी आने वाले होंगे, जिनका नाम है विवेक रंगाचारी, आई थिंक ही हैज कम देयर। हाँ, और ही सेड कि मुकेश जी, एक मेरी फिल्म थी जिसका नाम था जंगल क्रूज। मैंने 7 फिल्में स्पोर्ट्स पे सेलेक्ट की, फुटबॉल पर, हॉकी पर, रग्बी पर, बास्केटबॉल के ऊपर, मलखंब के ऊपर। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट मेरे को मिला है।
बस और उसमें ये जो रग्बी भी था, हमारे देश की रियल लाइफ स्टोरी है। उड़ीसा के ट्राइबल बॉयज़ जिसको ABC नहीं मालूम था रग्बी का, आई थिंक 2012 में या 2010 में या 8 में उन लोगों को रग्बी सिखाया गया जिनको ABC नहीं मालूम था। वो लोग फुटबॉल खेलते थे, उसको जाके लंदन में मैच में उन्होंने 8 से 10 इंटरनेशनल टीमों को हरा के गोल्ड मेडल लिया है देश के लिए। किसी को नहीं मालूम अभी तक इतनी कहानी। उस फिल्म पे उसने मुझे कहा जंगल क्रूज, मैंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी है। अब वो बेचारा पिछले 1.5 साल से वेट कर रहा है। उस वक्त जॉइंट वेंचर था, आधे पैसे वो करेंगे, आधे पैसे हम खर्च करेंगे। अब पता लगा कि वो थैली लेके बैठा है हमारे पास, और ये जो क्लॉज थी जिसका नाम है जॉइंट वेंचर, माफ़ करना मैं आपको बताऊं और भी हैरानी करेंगे आप लोग, हमारे CFSI मुझे कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सर हमारे पास तो जॉइंट वेंचर क्लॉज नहीं है। मैंने कहा क्या बोलते हैं आप लोग? बोलता है NFDC के पास या FD के पास, हमारे पास नहीं। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाना तो जॉइंट वेंचर तो चाहिए। मुझे रशियन कंपनी ने ऑफर किया था जब हम लोग मीटिंग में गए थे दिल्ली में, सर वी वांट टू मेक अ फिल्म विद यू। मैंने कहा ओके बट वी डोंट हैव अ जॉइंट वेंचर क्लॉज, लेट मी पुट इट। मैंने 3 मीटिंग में क्लॉज पास करवाया कि जॉइंट वेंचर हम कर सकते हैं। 4 फिल्में जॉइंट वेंचर के लिए 2-2 करोड़ लेके रेडी थी, हम 2 करोड़ अपने लगाते। पता लगा मेरे पास 2 करोड़ नहीं बचे, खत्म हो गए। वो आदमी, मुझे किसी का एक फ़ोन आया रंगाचार्य जी का कि भी मैं उस फिल्म में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा आप तो नहीं बना पाएंगे, हम बना रहे। अब मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग दोनों हाथ मिला लो, कैन यू डू दैट ऑन योर ओन, यू कैन मेक द फिल्म। बोला यस वी कैन मेक द फिल्म। एक वो फिल्म बनने जा रही है। दूसरी फिल्म में एक फिल्म है जिसका नाम है दादाजी को मुझे गोद लेना है, मुझे दादाजी गोद लेना है। उसके भी प्रोड्यूसर को यही प्रॉब्लम था, जॉइंट वेंचर के लिए बैठ के नहीं बनी। उसको भी आई थिंक रंगाचार्य जी और हिमसेल्फ इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। ये 2 फिल्में मैंने कहा आप बाहर से बनाइए, मैं प्रेजेंट करता हूँ, शक्तिमान विल प्रेजेंट दैट फिल्म। दिस इज हाउ आई वांट टू स्टार्ट। आई वांट द पीपल कम फ्रॉम, जब तक बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे टेन्योर में नीरज पांडे ने मुझे कहा था, मुकेश आई वांट टू मेक अ फिल्म फॉर यू। मैंने कहा कम, वेरी गुड। मुझे अनुपम खेर ने कहा मुकेश आई वांट टू मेक अ फिल्म फॉर चिल्ड्रन। मुझे राजकुमार संतोषी ने कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आइए, आप जैसे लोग बनाएंगे तब तो फिल्म हिट होगी। और एक फिल्म हिट जब तक नहीं होती ना, हमारे देश किसी का घंटी नहीं बजती। आई हैव प्रूव्ड इन शक्तिमान बट नोबडी हैज प्रूवन ऑन फिल्म्स की सक्सेसफुल। मैं तो बोलता हूँ बच्चे को पकड़ो, माँ बाप फ्री आते। तो ये मेरा भी ये है कि मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोग आइए और 10 फिल्म में अगर आप नॉर्मल बनाते हो, एक फिल्म तो आप चिल्ड्रन फिल्म बनाइए। एंड इफ यू नीड एनी ब्रांड ऑन टॉप ऑफ इट, आई विल गिव यू माय ब्रांडिंग ऑफ शक्तिमान प्रेजेंट्स और शक्तिमान वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फिल्म प्रेजेंट। सो मेरा ये फ्यूचर प्लान यही है, जो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ मैं बाहर में करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा पैशन है कि चिल्ड्रन फिल्में बननी चाहिए। नहीं तो हमारे देश के बच्चे भटक रहे हैं और भटकेंगे। उनके पास पूरे वर्ल्ड, हमको इतना आगे जाना चाहिए कि हम भी मिलकर हैरी पॉटर बना सकें, हम भी स्पाइडरमैन बना सकें, शक्तिमान बनाइए एक और, हम सुपरमैन बना सकें। इतने बड़े लेवल आज पूरा वर्ल्ड कमाता है। लोग हमारे यहाँ प्रोड्यूसर डरते हैं कि बच्चों की फिल्मों से पैसे मिलते हैं मुकेश जी। मैंने कहा सर आप आइए तो सही ना, आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू मेक 1 फिल्म हिट। जो मैं करने जा रहा था, ये 4 फिल्में में से मैं 1 फिल्म हिट कर देता, माफ़ करना लाइन लग जाती। पर मुझे कहा गया सर, अगेन एक और फनी बात मेरे को सुनाई गई, सर ये फिल्म आपकी बनेगी तो पैसे तो हम लगा रहे हैं, तो IPR तो हमारा रहेगा, उनका कैसे हो जाएगा? ओके, आखिरी सवाल सर, आप नरेंद्र मोदी से भी नाराज हैं, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया? देखिए, अगर मैं आपको फ़ोन करूं और आप फ़ोन नहीं उठाए तो आपको नाराज़गी होती है। आप मेरे को फ़ोन करो, मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो मुझे शिकायत दो, सर आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे और कोई नाराज़गी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर में अगर देश का कुछ नहीं हुआ तो 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला। मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी को पिछले 15 सालों से कैंपेन कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा। मोदी जी के लिए मैंने कैंपेन किया। आई थिंक ही इज़ थिंकिंग, जो कुछ सोच रहा है। किसी ने भी लाल किले के प्राचीर से ये नहीं कहा स्वच्छता अभियान चलनी चाहिए, बाथरूम होने चाहिए बच्चों के लिए। लोग हंसते थे। मैंने कहा अरे भाई, हर साल आप लोग बोलते हो अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही हर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहता है। और ये एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि बच्चों के लिए टॉयलेट होनी चाहिए। इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी सोच, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लेटर उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम। जबकि मुझे कहा गया है कि सर वो हर लेटर पढ़ते हैं। और मेरे जैसे आदमी को जिन्होंने शक्तिमान को यूज़ किया था, जब भुज में आपका जब 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था, मैं 2 दिन शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में भुज में गया था। अहमदाबाद, हड़बद, सुरेंद्र नगर में 5-5, 6-6 हज़ार बच्चों को मैंने शक्तिमान कॉस्ट्यूम में कहा कि अगली बार धरती हिलेगी तो आप लोग नहीं डरोगे। उस वक्त वो मोदी जी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उस वक्त तो CM भी नहीं थे।
तो मैंने कहा अगर मोदी जी मुझे तब से जानते हैं, इस बार मेरा पॉइंट, मैंने कहा लेट अस मीट, मैंने अपने लेटर में लिखा, मैंने कहा मोदी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है आप ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमको जो भी मिनिस्टर दिया जा रहा है वो ऑलवेज डबल, क्या कहते हैं आप लोग, डबल पोर्टफोलियो लेके होता है। जेटली जी अर्थ फाइनेंस मिनिस्टर एंड चिल्ड्रन, वेंकैया जी चिल्ड्रन फिल्म्स के अपना मिनिस्ट्री ऑफ INB प्लस अर्बन डेवलपमेंट। अभी जो आए हैं उनके पास भी 2 है, टेक्सटाइल भी है और उनके पास ही। आप दीजिए ना एक आदमी को जो सिर्फ इसके बारे में सोचे। तभी मैं कहता हूँ कि बहुत लाइटली लिया जा रहा है ये बच्चों के इस फिल्म को, बहुत ये मूवमेंट को। मोदी जी अगर आएंगे तो ही होगा मेरा काम। अब मैंने कहा कि CFSI में कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है, शायद मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं, या वो लोग फास्ट नहीं देना चाहते। मैं CFSI को बनाना चाहता हूँ, वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, लेट अस बिहेव लाइक अ प्रोड्यूसर। जो पैसे कमाते हो तो और अच्छी फिल्में बनेगी। अगर आप बोलो कि पैसे हमने लगाए हमको वापस मिलने चाहिए तो ठीक है ले लीजिए, बट हमको पैसे और दीजिए, आप हमको बनाने दीजिए, हम उसमें 10 की 20 की 50 फिल्में बनाएंगे। सो दिस इज़, मोदी जी से मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है कि ये मेरी शिकायत मोदी जी तक पहुँची है। अगर पहुँची है तो जवाब नहीं दिया तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर नहीं पहुँची है तो मैं वेट करूँगा। Thank you.